बेचने की योजना बना रहा, कन्याओं का विक्रय करता है ये दुष्ट। जब भगवान को पता चला कि ये दुष्ट कन्याओं का विक्रय कर रहा है, तो भगवान ने नरकासुर को मारकर इन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और उनको ऐसा सुख प्रदान किया। तो लोग यही कहते हैं भगवान की 16,108 पत्नियां थी, मूल में भगवान की 8 पत्नियां हैं, 8 पटरानी हैं। कभी विचार भी तो करो, 16,108 के साथ कैसे रहते होंगे कन्हैया। और जब हम विचार करेंगे तब ध्यान में आएगा ये जो 8 पटरानियां हैं ये भी प्रकृति हैं, अष्टधा प्रकृति है हमारे यहाँ पर। और कृष्ण जब लीला करते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो 8 प्रकार की प्रकृति को अपनाकर लीला करते हैं, अन्यथा वो लीला नहीं कर सकते। उनको लीला करने के लिए 8 प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। वो 8 प्रकृति कौन है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 तत्व, ये 8 मिलते हैं और ये 8 स्त्री का रूप लेकर भगवान के साथ विवाह करते हैं। तब भगवान इस संसार में लीलाएं करते हैं। ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानी हैं। हम जो पत्नी के रूप में सोचते हैं वैसी पत्नी नहीं है। भगवान ने तो 16,108 की थी। तो ईश्वर को साधारण मनुष्य के समान समझना ये मूर्खता है, ये पागलपन है, बिल्कुल सप्पा पागलपन है। ईश्वर एक तत्व है जो भक्तों को राजी करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस धरती पर आते हैं। और चिक्रीड़े जनयन मुदम, केवल अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। बाकी उनको इन क्रीड़ाओं से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा रामोप्यरीरमत, वो पूर्ण काम है, फिर भी सबके साथ रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त खुश हो रहे हैं मेरी लीला सुनकर, मेरी लीलाओं को देखकर। इसलिए उनको इन लीलाओं से कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं गीता में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवक्तम अवक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए कोई भी एक काम शेष नहीं है, सारे काम मैं कर चुका हूं, फिर भी मैं इस धरती पर आता हूं केवल मेरे कर्मों को देख करके लोग करें। इसलिए कर्म योगी बने, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। मनुष्य तो चला जाता है, लेकिन वो कुछ छोड़ करके गया है क्या इस संसार में? देह त्यागिता कीर्ति रूपे उड़ावे। कीर्ति के रूप में मनुष्य हमेशा जीवित रहता है। हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप के घोड़े का भी नाम हमें याद है। क्या नाम है? बच्चा बच्चा घोड़े का नाम जानता है। मरने के बाद मनुष्य को भी कोई नहीं जानता। रोते हैं 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा, और फिर उसको भूल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? कीर्ति के रूप में इस संसार में लोक संग्रह जो छोड़ करके गया है उसका स्मरण किया जाता है। बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं, कौन याद करता है उसे? कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य भी मर जाता है। मैं आया हूं संसार में तो कीर्ति छोड़ करके जाऊं, जैसे चेतक छोड़ करके गया अपने स्वामी के कारण, बलिदान दे दिया। आज यह भारतीय संस्कृति
एक घोड़े की भी समाधि बनाकर उसको प्रणाम करती है, घोड़े को भी प्रणाम करती है। मरावे करी कीर्ति रूपे उड़ावे, कीर्ति पिंड हम यहां तक छोड़ करके जाएं। जब तक जिए स्वाभिमान से जिए। कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वो केवल लीला मात्र करते हैं। इसलिए उनके ऊपर कलंक किसी प्रकार का नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया, जो जल नाम की प्रकृति है। पांचवा विवाह भगवान का विंद और अनुविंद नाम के दो भाई, उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रविंदा। देखो, ये अष्टपटरानियों के नाम याद रखना। क्यों? अष्टपटरानियों के नाम लेने से पति और पत्नी के बीच में जो डिशु होती है ना, वो कम हो जाती है। तो पहली पत्नी भगवान की बोलते जाना, पहली पत्नी, दूसरी वाह, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, जिसको यमुना भी कहते हैं, चौथी कालिंदी, और पांचवी मित्रविंदा, छठी बताया ही नहीं। अब तो बता देंगे, कथा होने के बाद याद रखना है। यहाँ से जाओगे जब प्रसाद लेकर, तब कोई पूछे बताओ तो सुरभि सेवा चैनल जिंदाबाद, 7वें दिन की कथा सुन लेना, पता चल जाएगा। रुक्मिणी, जांबवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, चौथी है सत्या, छठी है सत्या, और सातवीं है भद्रा। सत्या और भद्रा, और आठवीं है लक्ष्मणा। ये 8 पत्नियां हैं भगवान की, अष्टपटरानी है। अष्ट प्रकृति के रूप में भगवान के साथ मिलकर के काम करती हैं। पत्नी का सहयोग होगा तो ही पति कुछ कर सकता है, पत्नी का यदि सहयोग नहीं तो पति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर पति को आगे बढ़ाने वाली पत्नी होती है। पत्नी पति को ऊंचा बढ़ाने वाली पत्नी होती है। भगवान की इन पत्नियों ने भगवान की लीला में सहयोग किया है। मुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान मुरारी कहलाए हैं। अब इनका गृहस्थाश्रम कैसे व्यतीत हो रहा है, इसका वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भोजन करके झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी हवा दे रही है, झूला झूला रही है। अचानक भगवान को लगा कि आज मैं रुक्मिणी के साथ कुछ मजाक करूं। कृष्ण का जो स्वभाव है वो मजाकिया स्वभाव है। वो बहुत हंसाते हैं और खूब हंसते हैं। आज का आदमी जो बीमार है उसका एक कारण ये भी है कि वो गंभीर हो गया, उदास हो गया, वो हंसना भूल गया। इसलिए आजकल सुबह सुबह जब गार्डन में घूमने जाते हैं ना, तो एक लोगों का ग्रुप बना हुआ है, हास्य क्लब बना हुआ है, और वो सुबह सुबह हंसना सीखते हैं। हा हा ही हू हू।
संतुष्टः सततम योगी। योगी की व्याख्या करते हुए कृष्ण कहते हैं योगी कौन? जो हमेशा संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, वो योगी। भीतर से भी प्रसन्न और अंदर से भी प्रसन्न, बाहर से भी प्रसन्न। भीतर से प्रसन्न, बाहर से प्रसन्न। कृष्ण युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। युद्ध के मैदान में भी हंसते हंसते उपदेश करते हैं। देखो, गीता का ज्ञान कोई मंदिर में नहीं कहा गया, रणांगण में गीता गाई गई, युद्ध के मैदान में गीता गाई गई। और ये गीता कौन गा रहा है? कृष्ण गा रहा है, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए गा रहा है। इसलिए चिंता छोड़ दो, सारी की सारी चिंता भगवान को दे दो और भगवान से लगन लगा दो और उनको निरंतर एक ही बात कहो, जो होगा देख लेंगे। इसलिए दो बातों का ध्यान रखना है, हिम्मत हारना नहीं है और मुस्कुराना छोड़ना नहीं। एक जोड़ लो, एक साथ में और जोड़ लो, प्रभु को भुलाना नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है हंसना, मुस्कुराते रहना, और जो मुस्कुरा रहा है वही जी रहा है। प्रसन्नता समस्त दुखों को समाप्त कर देती है। इसे गीता पढ़ो, गीता में आपके सभी समस्याओं का हल है। प्रश्न अनेक और उत्तर एक, भगवद गीता। भगवान का स्वरूप है गीता। ये मनुष्य के लिए अनुपम उपहार है गीता। इसलिए हमारे मोदी जी किसी को गिफ्ट करते हैं तो गीता ही करते हैं। उनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके पास देने के लिए क्या है और आपके पास देने के लिए क्या है, तो मोदी जी ने कहा मेरे पास देने के लिए भगवद गीता है और लेने के लिए भी भगवद गीता का ज्ञान है, और कुछ नहीं है। ये दिव्य ज्ञान भगवान का, भगवद गीता का ज्ञान हर एक मनुष्य के भीतर आना चाहिए। गीता पढ़ो, हंसना सीख जाओगे, गंभीरता को भूल जाओगे, हृदय खुल जाएगा, विशाल हो जाएगा। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हृदय विशाल बन जाएगा। लेकिन जब हम गीता पढ़ेंगे और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, सारी दुनिया मेरे हृदय में समा जाएगी, फिर भी मैं प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा। कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा अपना कुटुंब लगने लगेगी। निरंतर मुस्कुराने वाले हैं कृष्ण। आज अपनी पत्नी के साथ में भी कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं और रुक्मिणी से झूलते झूलते कन्हैया कह रहे हैं, रुक्मिणी तूने मेरे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मिणी ने मन में विचार किया, 25 वर्ष के बाद ये क्यों पूछ रहे हैं? रुक्मिणी जब विचार करने लगी, अरे विचार मत कर, तू अगर ये सोचे कि मैं आया था तुझे लेने के लिए, तो मैं कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं आया था। मैं तो वो शिशुपाल और वो सब राजा जो अपने आप को बड़े महान समझ रहे थे, उनकी नाक मिट्टी में मिलाने के लिए आया था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये कौन पत्नी सुनेगी?
रुक्मिणी ने जरा सीरियस होकर के ठाकुर जी की ओर देखना शुरू किया। भगवान ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, अभी भी कुछ नहीं बदला है। विवाह उसी के साथ करना चाहिए जो समान हो। ययोर आत्म समम वित्तम ययोर आत्म समम कुलम तयोर विवाहे मैत्री च नोत्तमा अधमो क्वचित। अपने से उत्तम और अपने से अधम दोनों से ही मित्रता और विवाह नहीं करना चाहिए, ये नीति है। अपने समान वाले लोगों से विवाह और मैत्री का प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन तेरी और मेरी समानता कहाँ है रुक्मिणी? तू धनाढ्य लोगों की है और मैं गरीबों का हूं। जिसके पास कुछ नहीं है उसका मैं हूं, और जिसके पास मोकड़ा पीसा है उसकी तू है। खूब धन है जिसके पास, धनाढ्य लोग तेरी पूजा करते हैं, और फकीर हैं जो गंगा जल का प्राशन करके माँ गंगा के तट पर बैठ करके जो भजन करते हैं, ऐसे लोग मेरा स्मरण करते हैं। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। जिसको पहनने के लिए एक कौपीन है वो भी अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा भजन कर रहा है। तेरी मेरी समता कैसी? अब तो रुक्मिणी को गुस्सा आया, और रुक्मिणी को जब भगवान ने कहा अभी भी कुछ नहीं हुआ, यदि कोई दूसरा तुझे भा रहा हो तो मेरी तरफ से छूट है। रुक्मिणी धड़ाम से नीचे गिर गई। अब भगवान ने भी सोचा ये मजाक तो महंगी पड़ गई। अब रुक्मिणी जी का मस्तक उठा करके कन्हैया ने, आप द्वारिकाधीश ने अपनी गोद में रखा, सिर हाथ सहलाने लगे सिर के ऊपर अपना, और रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, तूने तो बड़े गंभीर मुद्दा ले लिया इसको। रुक्मिणी की आंखें खुली तो रुक्मिणी ने कहा, नाथ ऐसे भी कोई मजाक होती? भगवान ने कहा, मैंने आपको हर अवस्था में देखा है रुक्मिणी। तुम अतिथियों की सेवा करती हो तो कैसी लगती हो, तुम हंसती हो तो कैसी लगती हो, लेकिन आज तक हमने देखा ही नहीं कि तुम रोती हो तो भी इतनी अच्छी लगती हो। आज रुला कर देख लिया तुम्हें, तुम रोती भी हो तो भी बहुत अच्छी लगती हो। अब रुक्मिणी जी ने, भगवान ने जो कहा था कि तेरी और मेरी तुलना नहीं, तो वो अपनी तुलना करके बताती है, ठाकुर मैं कितनी भी महान हूँ लेकिन आपके चरणों की दासी, जन्म जन्मांतरों से आपके चरणों की दासी हूँ, और मुझ में ये जो सामर्थ्य आया है आपकी कृपा से आया है, आपके चरणों की सेवा से आया है। आज मुझे यदि लोग लक्ष्मी कहते हैं तो आपके चरणों की दासी हूं, इसलिए मुझे लोग लक्ष्मी कहते हैं। नारायण के बिना मैं अधूरी हूं नाथ कहकर रुक्मिणी ने आज भगवान को कैसे मैं आपके समान हूं यह सिद्ध किया। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुम हमेशा के लिए मेरी बन करके रहो। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्मों का संबंध हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बताया है। मरने के बाद भी हमें ऐसे ही पति प्राप्त हो, यही कहना चाहिए। दिन में 3 बार ये बात नहीं कहनी चाहिए कि कर पूजा हमारा बाप थारे लारे पढ़नाई, क्या पाप किया था मेरे बाप ने। 7 जन्मों तक यही पति मांगो, और पतियों को भी यही पत्नी मांगना है। भगवान द्वारिकाधीश के एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, इसका भी वर्णन यहाँ पर आया। भगवान के
अनिरुद्ध नाम के पौत्र हुए। तीसरी पीढ़ी प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा नाम की कन्या के साथ हुआ। शोणितपुर में रहने वाला बाणासुर नाम का एक राक्षस, दैत्य, क्षत्रिय है लेकिन दैत्य है। कोई राक्षस जाति से नहीं होता है, हर जाति में राक्षस मिल जाते हैं। रावण को भी हमने कल जलाया है, ब्राह्मण होकर के भी उसको हमने जलाया। असुसु रमते इति असुराहा, जो केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, वो सारे असुर हैं। मनुष्य कौन? पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो सबको देकर के खाए उसे इंसान कहते हैं। सबके हित के बारे में, सबके हित के बारे में जो विचार करे उसे इंसान कहते हैं। इसकी एक कन्या है जिसका नाम उषा। उषा की सहेली है चित्रलेखा। उषा ने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने विवाह कर लिया एक क्षत्रिय युवा से। पहली जो कन्याएं होती थी वो स्वप्न में भी यदि किसी को अपना लिया है तो उसी के साथ विवाह करती थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले देखें 3-3 बार आजमा कर कि ये मेरे योग्य है कि नहीं। लिव इन रिलेशनशिप। उषा ने स्वप्न में एक बार जिसको अपना पति बना लिया उसी को मैं वरुण करूंगी। चित्रलेखा ने 3 चित्र बनाए, कृष्ण का चित्र बनाया, ये नहीं है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, ये भी नहीं है। जो ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, तब कहा यही है वो। और चित्रलेखा माया के प्रभाव से अनिरुद्ध जी को लेकर आ जाती है उषा के पास। उषा और अनिरुद्ध दोनों रह रहे हैं एक साथ। इस बात का बाणासुर को पता चलता है। बाणासुर भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को कारागृह में डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और सेना को लेकर आते हैं, बाणासुर के साथ युद्ध करते हैं। बाणासुर शिव जी का भक्त है, शिव जी को भी युद्ध में बुला लेता है। शिव जी का और विष्णु जी का युद्ध आरंभ होता है। अब भगवान शिव ने निवेदन किया है, ये मेरा भक्त है, इसको आप मारिए मत। भगवान के कहने, शिव जी के कहने से द्वारिकाधीश ने उस दैत्य को मारा नहीं, बाणासुर के हाथों को, उसकी भुजाओं को काट दिया और अनिरुद्ध जी का और उषा का मंगल विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। शुभ लग्न। भगवान के पौत्र के विवाह की कथा बताई। इसके बाद एक गिरगिट योनि में चला गया था राजा, जिसका नाम मृग नाम था। मृग, उसने खूब दान किया था अपने जीवन में, लेकिन दान करते समय भूल हो गई थी उससे। इसके कारण गिरगिट योनि में जाना पड़ा। दान कहाँ पर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है भारतीय संस्कृति में। एक बार जो आपने दान कर दिया और वो वस्तु यदि आपके पास आ गई और फिर से आपने उसको दान कर दिया तो फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा उस दान के कारण। यही हुआ नृग राजा के साथ। आज भगवान ने उस नृग राजा को मुक्त किया है, गिरगिट योनि से मुक्त किया है। बलदेव जी महाराज इतने वर्षों के बाद अब श्री धाम ब्रज में गए हैं। ब्रज में जाकर के गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। वहाँ पर द्विविध नाम का एक वानर आता है जो गोपियों के साथ छेड़छाड़ करता था। आज बलभद्र जी ने उस बंदर को समाप्त किया है और यमुना जी को खींच कर अपने पास बुलाया है। एक ऐसा स्थान है ब्रज में जहाँ पर यमुना टेढ़ी बहती है, उल्टी बहती है। ब्रज 84 कोस की यात्रा जब हम करते हैं तब वह इस स्थान का दर्शन होता है।
सीधी धारा में सब नदियां बह रही हैं, लेकिन यमुना जी उल्टी धारा में बह रही है, क्योंकि बलभद्र जी ने यमुना को आदेश दिया था मुझे यहाँ क्रीड़ा करनी है, तुम यहाँ आ जाओ। वो जब आई नहीं तो अपने हल से खींच करके यमुना को अपने पास में ले आए। तब से यमुना उल्टी धारा में बहने लगी और वो धारा आज भी उल्टी बह रही है। उस धारा का दर्शन हम लोगों को जब व्रत 84 कोस की यात्रा करते हैं तब होता है। अब भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हैं और उनके सामने दो दूत आकर के खड़े हो गए। उन दोनों दूतों ने कहा, भगवान हम हस्तिनापुर से आए हैं। दूसरे ने कहा, मैं उन राजाओं के यहाँ से आया हूँ जिन राजाओं को जरासंध ने बंदी बना करके रखा है। अब एक निमंत्रण भगवान को मिला है हस्तिनापुर जाने का, इंद्रप्रस्थ जाने का, और दूसरा निमंत्रण मिला है उन राजाओं के पास जाने का जिनको बंदी बना करके रखा है जरासंध ने। भगवान कहाँ जाएं? उद्धव से पूछा। उद्धव ने कहा, आप जाइए पहले इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में जाकर भीम और अर्जुन को अपने साथ में लेकर के आप जरासंध को पराजित करें। जरासंध को पराजित किए बिना इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ पांडव कर नहीं पाएंगे। जिन्होंने दिग्विजय किया है, दिशाओं को भी जिन्होंने जीत लिया है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। जरासंध को अभी तक पांडवों ने जीता नहीं है। आप जाएंगे तभी वो जरासंध को जीत पाएंगे। तो भगवान पहले इंद्रप्रस्थ जाते हैं और इंद्रप्रस्थ से भीम और अर्जुन को साथ में लेकर जरासंध के साथ में युद्ध करवाते हैं। भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में न तो भीम पराजित होता है न जरासंध पराजित होता है। एक दिन भीम ने कहा भगवान से, द्वारिकाधीश कब तक युद्ध करते रहेंगे इसके साथ? भगवान ने कहा, कल मैं जो कुछ इशारा करूं उस इशारा को तुम समझ जाना और ऐसा ही व्यवहार इस जरासंध के साथ करना, क्योंकि जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने ये वरदान दिया है कि जब तक तुम्हारे दो टुकड़े नहीं होंगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। और ये बात केवल भगवान जानते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं। इसलिए आज जब युद्ध आरंभ हुआ, भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को बीच में से चीर कर दोनों तिनके दो तरफ फेंक दिए। भीम ने भी आज ऐसा ही किया। युद्ध करते करते उठाया है आज जरासंध को, दोनों पांव पकड़ करके जरासंध को बीच में से चीर कर उसको समाप्त किया है। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई है, गंधर्वों ने गान किया है, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, सर्वत्र जय जयकार। जय रण छोड़ राजा रण छोड़, जय रण छोड़ राजा रण छोड़, जय रण छोड़ राजा रण छोड़, जय रण छोड़ राजा रण छोड़। द्वारकानो स्वामी मारो राजा रण छोड़, द्वारकानो स्वामी मारो राजा रण छोड़, द्वारकानो स्वामी मारो राजा रण
को समाप्त करने के बाद भगवान ने जरासंध के ही पुत्र सहदेव को राज्य कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान ये नहीं चाहते कि किसी राजा को मैं मारूं, भगवान ये चाहते हैं अधर्म को समाप्त करूं। भगवान ने अधर्म को समाप्त किया और जरासंध का पुत्र धार्मिक था, इसलिए उसी के बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया। पांडवों के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार तुम तुम्हारा शासन करो, हमें कोई समस्या नहीं है। भारत का शासन धर्म के अनुकूल चलना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए। इसलिए हमारे मोदी जी ने धर्म संसद में एक धर्म दंड ला करके रखा है। हर सांसद को वो धर्म दंड दिखना चाहिए। मुझे कौन दंड दे सकता है? धर्म दंड मुझे दंड दे सकता है। धर्म दंडोसी, राजा को जब दीक्षा दी जाती थी राजा बनने की, उस समय एक ऋषि उसके कान में कहता था, तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं है, लेकिन धर्म तुम्हें दंड देगा। धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, ये 3 बार कहकर राजा को राज्य सिंहासन पर बिठाया जाता है। धर्म दंड सभा में आज धर्म संसद में विराजमान है। भारत का यह परम सौभाग्य है। स्थान का भी बहुत असर पड़ता है। बुरे बुरे निर्णय जिस स्थान पर लिए गए हैं, लोगों को दुखी करने वाले निर्णय जिस स्थान पर बैठकर लिए गए हैं, वो स्थान भी दूषित हो जाता है। एक आप मंदिर के समीप से निकलिए और एक कत्ल खाने के समीप से निकलिए, आपके मन पर भी फर्क पड़ेगा उसका। गणेश पुराण में कथा है, इंद्र का विमान आकाश मंडल से मिलकर के भुसुंडी ऋषि से इंद्र जा रहे थे अपने विमान में बैठकर। तो एक राजा के यहाँ पर, एक ऋषि के यहाँ पर ऐसा पापी निवास करता था जिस पापी की दृष्टि से इंद्र का विमान नीचे गिर गया। इंद्र से जब पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तो इंद्र ने कहा, महाराज आपके यहां पर कोई पापी व्यक्ति निवास करता है, उसकी दृष्टि से मेरा विमान नीचे गिरा है, ये ठीक कैसे होगा? तो कहा, चतुर्थी का व्रत किया हुआ व्यक्ति यदि अपना एक चतुर्थी के व्रत का पुण्य दे दे तो मेरा विमान उड़ सकता है, फिर से मेरा विमान उड़ सकता है। ऐसे दिव्यतम कथाएं गणेश पुराण में हैं। दुष्ट व्यक्ति ने कहीं बैठ करके जहां जिस स्थान पर निर्णय लिया है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए मोदी जी ने संसद ही बदल डाली, नूतन संसद का निर्माण करेंगे, या अशुद्धि पूर्णतः मिटाएंगे। क्या जरूरत थी संसद दूसरे बनाने की? ये जरूरत थी। तुम्हारे कुविचार इसमें गूंज रहे थे, उन कुविचारों में इन धार्मिक लोगों को नहीं बैठना है, इसलिए नूतन संसद का निर्माण हुआ और धर्म दंड का रोपण हुआ वहां पर। अब जो भी निर्णय लिया जाता है धर्म को सामने रख कर के लिया जाता है, और धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए भगवान ने आज धार्मिक है सहदेव, इसलिए उसको राजा बना दिया। अब तो भगवान उन सब राजाओं को मुक्त करते हैं जो कारागृहों में बंद थे,
जरासंध के कारण वो सारे के सारा राजा मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं एक श्लोक से। और वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, लगभग सबको कंठस्थ होता है वो श्लोक, पाठ होता है सबको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय प्रणतः क्लेशनाशाय। त के साथ आगे जो क है उसको साथ में जोड़ना है। प्रणत क्लेशनाशाय नहीं कहता है, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी कोई संकट आए हमारे जीवन में, कृष्ण भगवान के सामने बैठकर 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेना, हर आपके क्लेश का निवारण होगा भगवान की कृपा से। जब भी टेंशन में हो, उदास हो, उस उदासी को दूर करने के लिए, उस हताशा को दूर करने के लिए एक ये श्लोक काफी है। नित्य उठते ही इसका स्मरण करो, भगवान के सामने बैठ करके इस श्लोक का उच्चारण करो। विशेष घड़ी पर जब कोई संकट आए, उदासी हो, निराशा समाज की ओर से प्राप्त हो जाए और मेरा दिन आज खराब जा रहा है, ठाकुर जी के सामने बैठकर 21 बार इस श्लोक को पढ़ना, आप फिर से कृष्ण की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान आए अब इंद्रप्रस्थ में अब यह निर्णय चला है कि पहले पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी हो। सबने एक ही निर्णय दिया, इस संसार में यदि सबसे पहले पूजनीय कोई है तो केवल द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण है। लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि कल कुंवारा गया था, जिससे विवाह करने आया था उस रुक्मिणी को द्वारिकाधीश लेके गए, इसलिए ये चिढ़ा हुआ है भगवान से। भगवान को गाली देता है, भगवान सुन लेते हैं। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। पितामह भीष्म को जब गाली देने लगा यह, तब भगवान ने उसका मस्तक काट करके उसको समाप्त किया। दंतवक्र उसका मित्र आया, उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए उसको भी भगवान ने समाप्त किया है। शिशुपाल और दंतवक्र, इनके भीतर से दिव्य ज्योति निकली जो द्वारिकाधीश भगवान में प्रविष्ट हो गई। ये दंतवक्र और शिशुपाल जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद थे। आज भगवान ने उन दोनों को मुक्त किया। अग्र पूजा के अधिकारी बने हैं भगवान श्री कृष्ण। सबने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और पूजा करने के बाद एक समिति बनाई गई इस यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उस समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण हैं। कोषाध्यक्ष किसको बनाया? कर्ण और दुर्योधन। कर्ण दानी हैं और दुर्योधन को साथ में इसलिए रखा कि दुर्योधन बहकाएगा कर्ण को, खूब दान कर, इतना दान कर कि इनकी संपत्ति ही नष्ट हो जाए। लेकिन ये कर्ण यह नहीं, दुर्योधन ये बात नहीं जानता, दान देने से धन कभी घटता नहीं है, दान देने से धन हमेशा बढ़ता है। दिया दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास। खूब दान किया। भंडारे का काम किसको दिया? इसका काम ठाकुर जी ने भीम को दिया, क्योंकि भीम खुद बहुत खाता है और भीम का नाम लेने से खाया हुआ पच जाता है। स्मरामि वृकोदर,
अगस्त्यः कुंभकर्णश्च शनिश्च वडवानलः पंचेतानि स्मरे नित्यम। इन 5 लोगों का नित्य स्मरण करने से खाया हुआ अन्न पच जाता है। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, अग्नि और भीम। कभी ज्यादा खा लिया हो, एसिडिटी हो गई हो, तो पेट पर हाथ घुमा करके भीम 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 कहना, खाया हुआ पच जाएगा। इनो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खाने में बड़े माहिर होते हैं, इनो ले लेके खाते हैं, इनो पी पी करके खाते हैं। ज्यादा यदि कभी खा लिया हो तो भीम बचा देने वाले। और भीम का भोजन कराने का ढंग भी अलग है। एक हाथ में गदा रखते हैं, एक हाथ में लड्डू का धामा रखते हैं। बोलो क्या खाना है, एक चूज करो दोनों में से। विकल्प तुम्हारे पास में, या तो गदा खाओ या लड्डू खाओ। आग्रह पूर्वक भोजन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए भोजनालय का प्रधान, जो खूब खाता हो, स्वयं को भोजन की आवड़ हो, पसंद हो, प्रिय हो। एसिडिटी जिसको निरंतर बनी रहती है, मधुमेह का रोगी है, डायबिटीज से परेशान है, ऐसे आदमी को यदि भंडार गृह सौंप दिया तो कभी मीठा नहीं बनाएगा। जैसे बहरा आदमी होता है ना, वो थोड़ा जोर से बोलता है, क्योंकि उसको लगता है सब बहरे हैं, मैं बहरा हूं तो सब बहरे हैं। तो ऐसे डायबिटीज वाला भी सोचता है मेरे डायबिटीज है तो सबको ही डायबिटीज है, तो कभी मीठा बनाने का विचार ही नहीं करता। ये दिव्य काम भगवान ने भंडार का काम दिया भीम को। ठाकुर जी ने स्वयं ने अपने हाथ में क्या काम रखा। जो भी अतिथि वहां पर आएंगे, उन अतिथियों की पादुकाओं की रक्षा का काम ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिया, और जूठी पत्तल उठाने का काम ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिया। जो भी अतिथि आए उनके लिए कुर्सियां लगाना, दरी चटाई बिछाना, ये काम ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिया। भगवान इस लीला के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। कुशलता पूर्वक जो कोई भी काम आप पूर्ण कर रहे हो, वह आपका काम ही योग बन जाता है। छोटा काम भी योग बन जाता है। झाड़ू लगाना भी योग है। गोपियां झाड़ू भी लगाती हैं तो भी कृष्ण को नहीं बोलती। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि समन्विते नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवी। हे कृष्ण हे याद हे सखी गोविंद दामोदर काम कोई भी करे लेकिन भगवान को न भूलें। बार बार स्वामी जी की एक प्रार्थना याद रखें, हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं आपको भूलूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। तो उस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल और स्थल का भान नहीं रहा, इसलिए दुर्योधन गिर गया। और जब दुर्योधन गिरा है उस समय द्रौपदी ने देख लिया गिरते समय, और देख करके द्रौपदी हंसने लगी। आपने जो टीवी पर देखा है और आपने जो कानों में सुना है कि द्रौपदी ने कहा अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, बस इससे द्रौपदी के एक कथन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं, ये पागलपन की बातें हैं। बिना महाभारत के पढ़े इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। द्रौपदी केवल हंसी है, बोली नहीं है कुछ। हमने दूसरे दिन की कथा में सुना था द्रौपदी का चरित्र क्या है। अश्वत्थामा को पकड़ करके जब उसके सामने लाया, द्रौपदी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछकर अश्वत्थामा को बचाने का प्रयास करती है, बचाने के लिए अपने पतियों से निवेदन करती है। वो भगवती द्रौपदी अपने ससुर को अंधा कहेगी, और जो अपने ससुर को अंधा कहती है उस द्रौपदी को कृष्ण कृष्णा कहकर के गले लगाएंगे। ससुर का अपमान करने वाली बहू को कृष्ण गले लगाएंगे। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा है, द्रौपदी के कहने से महाभारत हुआ। ये जो बात कहते हैं वो मूर्ख है। आदर्श नारी है भगवती द्रौपदी। महाभारत में पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं दो ही पात्र ऐसे हैं जिनका कोई दोष ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और वो दो पात्र कौन कौन? उसमें एक महात्मा विदुर और दूसरी भगवती द्रौपदी। कभी भी अपने पतियों के भीतर उसने ईर्ष्या की भावना नहीं भरी। कुंती जो उसकी सास है वो अपने बेटों से दूर रह सकती है, लेकिन जब उसको अपनी द्रौपदी से दूर किया गया तब वो जीवन भर रोती रही, द्रौपदी से दूर मैं नहीं रह सकती। इतना सास के और बहू के बीच में प्रेम। आदर्श नारी है भगवती द्रौपदी। उसके मुख से अपने ससुर के प्रति ये शब्द नहीं निकल सकते कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। ये मिर्ची मसाला लगा करके पेश किया गया। इसलिए हम आपको बतलाते हैं कि केवल सीरियल देख करके ज्ञानी मत बनिए। टीवी पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो सब सही है ऐसा नहीं। सबसे पहले जो ही सीरियल शुरू होता है उस पर एक लाइन लिखी आती है, ये सब काल्पनिक है। जो तुम्हारे जीवन को सड़ाने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सीरियल नहीं है, सड़ियल है। हमारे जीवन को सड़ाने वाले हैं, सबके जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। खूब पैसा कमा रहे हैं खुद और दूसरों के जीवन को सड़ा रहे हैं। धन के लिए अपना शरीर बेच रहे हैं, संस्कार बेच रहे हैं, धर्म बेच रहे हैं, और उनको हमारे बच्चे आदर्श मान रहे हैं। क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका भी विवेक चाहिए मनुष्य को मेरे भाई बहन। और ये विवेक जिसने समाप्त कर दिया है उसका जीवन बर्बाद हो चुका है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको पता चला है। बताओ 25 सालों में, और पता चलेगा भी नहीं। इन सरियलों से बचें। मूल में जो हमारा ज्ञान है हमारे संत वाङ्मय में छुपा हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने जो साहित्य हमें प्रदान किया है उस साहित्य में मूल ज्ञान छुपा हुआ है। उस साहित्य को पढ़ें, महाभारत को घर में लाएं, तब पता चलेगा कि महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ। महाभारत का युद्ध चांडाल चोपड़ी के कारण हुआ। ये 4 चांडाल, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इन चारों के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के कारण नहीं हुआ, इनकी अनीतियों के कारण। महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने भी खूब प्रयास किया। यहां तक पांडवों ने कह दिया, द्वारिकाधीश हमारे पास कुछ नहीं था। अंधे धृतराष्ट्र ने मोह में फंस करके पांडवों को घर से निकाल दिया। अनाथ बन करके ये वन वन में भटकते रहे, लेकिन अपने बाहुओं के बल पर नया इंद्रप्रस्थ बसा दिया। हस्तिनापुर भी जिसको देख करके लज्जित होता है बाहुबल पर, ऐसा इंद्रप्रस्थ बसाया। इस इंद्रप्रस्थ पर भी इस गीत के जैसी नजर दुर्योधन की पड़ी और धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने के लिए बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धार्मिक राजा भी यदि जुआ खेलेंगे तो जीवन में बर्बाद होंगे, ये संदेश दे रही है ये कहानी। जुए में कलयुग का निवास है, तो सतयुग में भी यदि कोई जुआ खेलेगा, कृतयुग में भी कोई जुआ खेलेगा, द्वापर में भी कोई जुआ खेलेगा तो उसका नाश होगा। और दुर्योधन के कहने से धृतराष्ट्र ने आज जुआ खेलने के लिए मजबूर किया। मैं मेरे ताऊजी की बात की अवहेलना नहीं कर सकता, ये कहकर धृतराष्ट्र ने आज जुआ खेला और सब कुछ उसमें हार गए। द्रौपदी का अपमान हुआ। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद जब कृष्ण को दूत बना करके भेजा और पांडवों ने कहा हम युद्ध नहीं चाहते, हम इन कौरवों की पत्नियों को विधवा नहीं बनाना चाहते, हमें बस रहने के लिए 5 भाइयों को 5 गांव दे दिए जाएं, हम सुखपूर्वक रहेंगे। और ये संदेश देकर किसको भेजा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं दूत बन करके गए हैं। धृतराष्ट्र को जाकर के जब ये कहते हैं पांडवों का संदेश लेकर के आया हूं और 5 गांव दे दीजिए, धृतराष्ट्र को जब भगवान ये बात कह रहे हैं दुर्योधन बीच में ही आकर के खड़ा हो जाता है। पिताजी से क्या बात कर रहे हो, इनको बहकाना बंद करो कृष्ण। सुई के नोक की बराबर की जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। भगवान को जब ये बात कही गई तब भगवान ने कहा ठीक है मिस्टर दुर्योधन, अब मिलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। बंदी बनाने का प्रयास किया भगवान को दुर्योधन ने, और भगवान ने अपने दोनों हाथ खिला दिए, ले बांध, है तुझ में ताकत मुझे बांधने की। गीता का दिव्य उपदेश देते समय जिस विराट रूप का दर्शन आज भगवान ने अर्जुन को करवाया,
वैसा ही दर्शन आज भगवान ने इस कौरवों की सभा में इन दुष्टों को करवाया। कांप गए, अंधिया गई इनकी आंखें, देख नहीं पा रहे हैं इस स्वरूप का दर्शन। तब अंधा पुत्र के मोह में पागल हुआ धृतराष्ट्र कहता है, दुर्योधन जाने दे इन्हें, जाने दे। कि पुत्र का मोह किस प्रकार से अपने संपूर्ण कुल का विनाश करता है, इसकी कहानी है महाभारत। विदुर जी ने इस दुर्योधन के पैदा होते ही कहा था, सारे राज्य की रक्षा चाहते हो धृतराष्ट्र, इस एक पुत्र को मार डालो। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे, स्वयं की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो मनुष्य को कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हें एक पुत्र का त्याग करना है, मात्र एक पुत्र का त्याग करना है। धृतराष्ट्र ये कर न सका। धृतराष्ट्र स्वयं अंधा है और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली है। जिसके माता पिता दोनों अंधे हैं, उसकी संतान का क्या होगा मेरे भाई बहन? मां को तो कम से कम पट्टी खोल करके अपने बालकों को संस्कारित करना चाहिए था। सतीत्व की दृष्टि से, पतिव्रता की दृष्टि से गांधारी की बात बिल्कुल पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन गांधारी का अपने पति के लिए कुछ व्रत का धारण करना, इससे पहले अपने श्रेष्ठ पुत्रों का निर्माण करना, ये कर्तव्य पहला है। इसका दायित्व, पहला दायित्व यह है कि मैं एक श्रेष्ठ संतान का निर्माण करूं। दुर्योधन और दुशासन का निर्माण जो हुआ, ये गांधारी के आंखों पर पट्टी बांधने के कारण हुआ। जीवन के सारे रहस्यों को खोलने वाला एकमात्र भारतीय संस्कृति का दिव्यतम ग्रंथ है, जिसको हम महाभारत कहते हैं। जिसके घर में महाभारत की कथा गाई जाती है, जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रहता है, उसके घर में हमेशा विजय निवास करती है। इसलिए महाभारत पढ़ो और महाभारत की कथा सुनो। कभी अवसर मिले तो आप में से कोई तैयार हो और महाभारत की कथा रखो 9 दिन। युवाओं में चेतना जागृत करनी है तो हमें महाभारत ही सुनानी पड़ेगी। जिसका शरीर शिथिल हो गया है, अब केवल भगवान के सहारे बचे हुए हैं, उनको भागवत ठीक है सुनाना। युवाओं की चेतना को जागृत करने के लिए महाभारत आवश्यक ग्रंथ है। दुष्टों का भगवान ने नाश किया, धर्म की स्थापना की। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित ने कहा,